राजधानी जयपुर के रामगंज में दोपहर के 2:30 बजे 3 मंजिला इमारत के बेसमेंट की छत गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्ति इस मकान का मालिक था और वह इसके नीचे खड़ा था और 2 मजदूर उस बेसमेंट की छत पर काम कर रहे थे। अचानक छत गिरने से व्यक्ति छत के नीचे दब गया, जिसको देखते हुए हमने उस व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से मलबे से निकाला और अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इस व्यक्ति के एक बेटा व 4 बेटियां थीं, जिनके निकाह की डेट फिक्स हो गई थी। बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि लोग देखने पहुंचने लगे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए भीड़ को हटाकर मलबे को उठवाया। यहाँ लगभग 2:45 बजे के करीब धमाके की आवाज़ आई और उस वक्त मैं यहाँ जो पन्नी ग्राम में सरकारी कॉम्प्लेक्स है, मैं वहीं खड़ा हुआ था। उस धमाके की आवाज़ सुनकर के हम लोग यहाँ दौड़े चले आए और देखा तो जो बेसमेंट के ऊपर जो छत थी, दुछत्ती जिसे कहते हैं, पार्टीशन, वो छत गिरी और उसके नीचे 2 जने दबने के बाद में हमने उनको काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में उनको निकाल लिया। कैसे दबे हुए थे? पीठ के बल दबे हुए थे या? एक तो पीठ के बल दबे हुए थे और दूसरा जो था वो उसकी टांगें दबी हुई थी, लेकिन उनको निकाल लिया गया था। एक सुरक्षित है और एक की हालत काफ़ी गंभीर है। तो उस दौरान उनकी हालत क्या थी आपके नज़र में जो देखे आप? उनकी हालत जो थी वो काफ़ी गंभीर थी, बाकी ऐसा लगता नहीं था जो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है अभी। कितने लोग दबे हुए थे उस टाइम पर आपने देखा? उस वक्त टोटल 2 ही लोग थे। खबर तो 4 की थी, बाकी जब मलबा निकाला तो 2 ही लोग थे सिर्फ। उनमें सबसे ज़्यादा हालत जो गंभीर थी वो किन की थी? सबसे ज़्यादा गंभीर हालत जो थी वो मकान मालिक की खुद की थी। उनका नाम अताउल्ला मिर्ज़ा है। अब उनकी डेथ हो चुकी है। उस दौरान आपको क्या लग रहा था कि ये बच पाएंगे, क्या होगा? उस वक्त हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सही समय पर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? दबने के फ़ौरन बाद निकाल ही लिया था वैसे तो, बाकी अब उनके जो नसीब में था वो हो। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कितनी देर बाद में पहुंचे यहाँ पर? पुलिस के आला अधिकारी और निगम के जो थे कर्मचारी लोग, वो लगभग 1 घंटे पौन घंटे बाद पहुँचे यहाँ पर। इसमें जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे। सर, आप उस टाइम मौजूद थे? जी सर, मैं बिल्कुल मौजूद था और हम लोगों ने पूरे मोहल्ले ने एक होकर के सब मिल कर के उनको हम लोगों ने निकाला है। अच्छा, कितनी देर बाद देखा आपने उसको? सर, गिरते ही उदम मच गया था और हम उनको निकालने के लिए गिरने के 5 मिनट बाद ही लग गए थे, लेकिन छत बहुत भारी थी, जिसलिए उनको निकालने में हमें 40 से 50 मिनट का समय लगा। कितने लोग आ गए थे उस टाइम? उस वक्त हम कम से कम 150 से 200 जने थे जो लगे हुए थे और जिन्होंने मिल के निकाला। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ कोई व्यक्ति भी दबा हुआ मिल? वो एक कोना था, वो कोना जैसे ही हमने हटाया तो वो हमें दबे हुए नजर आ रहे थे। किसी की चीखने की ऐसा कुछ आवाज़ आई? बिल्कुल भी नहीं थी, वो अनकॉन्शियस थे सर, बिल्कुल बेहोश हो चुके थे वो उस वक्त। कितने लोग थे उसके अंदर दबे हुए? उस वक्त वो एक ही थे सर। हमें खबर ये मिली थी 2-3 जने और हैं, लेकिन हमने फिर पुलिस और प्रशासन की सहायता से मैनुअली भी दिखवाया, जेसीबी से भी दिखवाया, तो जो दबे थे वो खाली एक मकान मालिक अतौल्ला भाई दबे थे। कई लोगों का कहना है कि 3 लोग थे दबे हुए थे, उनके हाथ। गलत है सर, हम मौजूद थे वहाँ पे, हमने निकाला है उनको। सिर्फ एक जने दबे थे, मकान मालिक, जिनको प्रशासन और पुलिस की सहायता से हम सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर। टाइम उनकी हालत क्या थी? सर, वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे, वो बिल्कुल सीरियस थे और अनकॉन्शियस थे वो। तो कितनी देर बाद में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया? सर, निकालते ही 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मौजूद थी, हमने उनको एम्बुलेंस की जो टीम है वो कितनी देर बाद में? सर, उनको खबर लगते ही 25 से 30 मिनट में पुलिस की टीम आ चुकी थी। पुलिस और प्रशासन ने हमारा काफ़ी सहयोग किया। आप भी उस टाइम मौजूद? बिल्कुल मौजूद थे। प्रशासन ने बहुत तुरंत संपर्क करके हर टीम को बुलाया, वो क्योंकि मैंने एमएलए साहब को फ़ोन कर दिया, उनसे बराबर बातचीत हो रही थी। मतलब तुम जैसे भी तुम महल्लेदार कर रहे हो, कोशिश करो, मैं जितनी टीम भेज रहा हूँ। हालांकि वो खुद यहाँ जयपुर में नहीं है, वो अजमेर है,
बाकायदा वहाँ से बराबर कोऑपरेट करके उन्होंने अपना। अच्छा, इनका कहना है कि स्थानीय जो विधायक है विधायक जो है वो अमीन कागजी यहाँ के विधायक है और यहाँ वो अजमेर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने फुल कोऑपरेट किया और वहाँ से एसएमएस और कॉल के माध्यम से पुलिस के जो आला अधिकारी है उन तक सूचना पहुँचाने का काम किया, उनको भेजने का काम किया। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ मैं हूँ वसीम खान।